उसमें एक इंद्रिय वनस्पति भी आएगा, पत्थर की चट्टानें भी आएंगी, मिट्टी भी आएगी। देखा भैया आपने पप्पू, मुड़राज गमन करते हैं, ऐसे पैर रखते हैं कि जमीन की मिट्टी भी ना उखड़ जाए, ऐसे पोले पहले पैर रखें कि जमीन की मिट्टी भी ना उखड़ जाए। यदि मिट्टी भी उखड़ गई तो जीव को कष्ट हो जाएगा। भूत, बैठो, भूत प्राणियों पर दया करना, चक्रिस गहरी तपस्या है। निस्वार्थ भाव होंगे तभी तुम दया पालन कर सकते हो। वीरेंद्र पंडित जी, अंदर के द्रव्यानुयोग के पास पहुंचना बहुत टेढ़ी खीर है, शुद्ध चरणानुयोग का पालन करना भी कठिन है। मंदिर में बैठ करके शास्त्रों की बात करना अलग विषय पंकज, पानी छान के पीना, फिर बिल छानी कुएं तक भेजना और मोटे छन्ने से छानना, ऐसी क्रिया करो तब धर्म पलेगा। और क्रिया कांड कह के राकेश टाल ने, ए मित्र ये धर्म का नाश है, ये धर्म की प्रभावना नहीं है। राकेश बराबर भूत अनुकंपा, प्राणी मात पर दया। जैसे जैसे तुम दया उमड़ेगी, आप विश्वास मानना, हे ज्ञानियों, अहो ज्ञानियों, जैसे जैसे तुम्हारी करुणा उत्पन्न होती है आपका मस्तिष्क शीतल हो जाएगा, अंदर से आनंद आएगा और जो कलुषित भाव थे वे प्रशांत हो जाएंगे। जब शांत परिणाम होते हैं, जो कर्म की प्रकृतियां, मित्र नीम में भी मिश्री घोल दो, शक्तियन से बढ़ा दो तो कड़वी नीम भी मीठी लगने लगती है। ऐसे ही अशुभ कर्म की प्रकृतियां भी राजेश प्रोफेसर साहब, मित्र आपको ऐसे सामने दिखेगी, सामने प्रभु की, जैसे कि अशुभ दिन चल रहे हैं। आप सबको एक अच्छी बात बता रहा हूं और यदि आप पालन कर सको तुम्हारा विषय, मेरा नहीं है। आपको मालूम जहां हाथ लगाए वहां घाटा, जहां हाथ लगाए वहां घाटा, तो ये पागल लोग हैं शुद्ध, कि जब तुम्हें दिख रहा कि जहां हाथ लगा रहे वहां घाटा लग रहा है तो क्यों तुम व्यर्थ में और सिर पर ऋण का वजन लाद रहे हो। सत्य है, जितना खाने को मिल जाए शांति से खाओ और घर में बैठ करके मंदिर में जाकर प्रभु के गुण गाओ, क्योंकि बाकी काम में तो घाटा ही घाटा लग रहा है। एक काम करने ले जाओ जिसमें यानी कुछ घाटा नहीं लगेगा और कुछ दिन बाद तुम मंदिर से निकल के आना, मुनाफा प्रारंभ हो जाएगी। ठेला पर एक गिलकी बेचने की तो पुण्य नहीं है तुम्हारे पास, और सोने चांदी की दुकान खोल करके पूरे घर को कंगाल कर दोगे। जिसको रात्रि भोजन त्याग करने के तो भाव नहीं हो रहे हैं, वो मुनि महाराज बनने के प्रणाम कर रहा है, वो मां घाटे में चला जाएगा। आपको विवेक होना चाहिए, विवेक होना चाहिए। हम ऐसा काम करेंगे, रात्रि भोजन त्याग के परिणाम नहीं हो रहे हैं तो मैं 1 घंटे का त्याग करता हूं, 1 मिनट का त्याग करता हूं। कितने लोग हैं आज रात्रि में 1 मिनट का भोजन का त्याग कर दें, उसे पानी भी नहीं पीने का। बहुत बढ़िया, आप विश्वास मानो। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। यदि आपने 60 दिन तक ऐसा कर लिया तो 1 घंटे का तुम्हारा त्याग कहलाएगा। ये सारी व्याख्याएं आगम में करुणानुयोग में लिखी सूक्ष्म। मैं इस बात की हंसी नहीं करता हूं कि पदम जी ने त्याग किया 1 मिनट का तो हंसने लग जाऊं, नहीं। एक अंदर के परिणामों की निर्मलता 56 साल लब्धि सार में निहारी है। हे जीव बेटा अर्पित, तूने 1 दिन को भी त्याग किया है, वर्ष में 1 दिन को,
तो जीवन के अंतिम समय तक वो भी तेरा गिना जाएगा। भूत पर दया करना, परंतु प्राणी मात्र पर दया करना, ये बात तो समझ में आ रही है आपको, परंतु उमा स्वामी कह रहे हैं वृत्तियों पर भी दया करना। आज के युग में सबसे आवश्यकता इसी की है। माँ, यहाँ तो तुमको संग दिख रहा है, पूछो न बहनों से, ऐसे ऐसे स्थान, त्याग पंडित राकेश से पूछो, ऐसे ऐसे स्थानों पे जाते हैं जहाँ होटल पर अबच्चे खाने वालों की पूरी व्यवस्था मिल जाएगी, और घर नगर में एक त्यागी आ गया, बोले भैया हमारे यहाँ कुएं का पानी नहीं है। पीरिन पंडित जी, तुम आज की बात मत करो, यहाँ तो 90-90, 80-80 चौके लग रहे हैं। मित्र, उन दिनों की बात करो जब तुम शाम को टॉर्च लेके जाते हो। बेटा रितेश, अंकित, अक्षय, अशोक, चौका लगा लो, तब फिर कोई नहीं दिखता, मार वो वीरेंद्र पंडित ही दिखेगा टॉर्च लिए घूमते। बोले भैया कोई चौका लगा लो। संजय, तुम मंदिर में चेता के लिए बगल में रहते हो, तुम ही चौका लगा लो। मित्र, जब कोई नहीं लगाता तो ये पंडित वीरेंद्र को मैंने चैत्यालय के अंदर एक कमरे में चौका लगाए देखा है। अभी सुशील किसी को याद नहीं आता, सुशील ब्रह्मचारी, ये बहनें त्यागी व्रती किसी को याद नहीं आती, लेकिन जब नगर में आवश्यकता पड़ती ना, तो फिर इन्हीं वृद्ध बहनों के यहाँ, ये त्यागी व्रतियों के यहाँ, महाराज जी आए हैं, कोई आहार तो करा दे। क्या ऐसा नहीं होता? ईमानदारी से बोलना होता है। तो जैसे आज तुम भीड़ में इन्हें भूल रहे हो ना, इनका भी ध्यान रखो, ये भी काम में आएंगे। सुब्रत सागर, ये सारे मुनिराजों से कह देना, ये कहना बेटा नए नए चेहरे तुम्हें दिख रहे हैं, ये पूरे बुजुर्गों के चेहरे भी देखो, तुम अपने लिए मुनि नहीं बने हो। आदिनाथ स्वामी को आहार करने की कोई जरूरत नहीं थी, आदिनाथ स्वामी को आहार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन तीर्थंकर का नियम होता है, उनको आहार को उठनी ही पड़े। बोले क्यों? भविष्य में आने वाले मुनियों की शक्ति एक सी नहीं होती है, यदि हम आहार को नहीं उठेंगे तो लोग विधि नहीं जानेंगे, इसलिए उनको आहार करना आवश्यक था, अनिवार्य था। ऐसे ज्ञानियों, आप ये शिक्षा दो। आज तुम भीड़ को देखकर भीड़ बढ़ रही है, यानी जब कोई ना हो। पंडित भदौरिया जी एक नगर में गया तो वहाँ मंदिर का बागवान मतलब माली, उसने ऐसे बेचारे ने देखा और मेरे पास आके बैठ गया। बोले स्वामी जी ये तो बताओ, अभी मुझे आपका कमंडल छूने को नहीं मिलता। क्यों? महाराज जी सैकड़ों बच्चे घूम रहे हैं, कमंडल उठाने को नहीं मिलता। आप तो ये बताओ ये मंत्र क्या है? जब दूसरे महाराज जी आते हैं तो एक आदमी नहीं मिलता, उनको शुद्धि को हमें ही लेके जाता। युवाओं, बेटा जैसे ये विषय ध्यान रख, जैसे आज तुम झूम रहे हो, हर साधक के पास जाना, ये शिक्षा ग्रहण नहीं करना। हम इनके ग्रुप के, उनके ग्रुप के, हम नमो लोए सब गुस्सा होगा। भूत वृत्तानुकंपा, सूत्र क्या कह रहा है? वृत्तियों पर दया करना, उनकी वैयावृत्ति करना, उनको आहार चर्या कराना, उनके रहने की व्यवस्था करना, ये सब वृत्तियों पर दया करना है। इतनी नहीं कि बाहर की वृत्तियों पर करना। डॉक्टर तेरी माँ ने भी प्रतिमा धारण कर ली हो तो अपनी पत्नी से कह देना, अब तुम इसे सासू के रूप में मत देखो, इसको वृत्तियों के रूप में देखो। इनका नाम भी यदि भावलिंगी वृत्ति है तो गोमट चार जीव कांड में जो संख्या आई पंचम गुण स्थान की, उस संख्या को देखो। समझ में आ रहा माँ? हम आपको करुणा योग से वो विषय बता रहे हैं। अब आप सोचो मेरे घर के लोग नहीं हो सकते,
तो प्रश्न ना तेरे घर के नहीं हो सकते हैं, तो संख्या की पूर्ति कौन करेगा? कोई आकाश से टपक के कोई नहीं आएगा। इसलिए कलयुग में भी ऐसा मत मान के चलो कि धर्म नहीं बचा। कलयुग में ऐसा मत मानो कि कोई धर्मात्मा नहीं बचे। कलयुग की अंतिम श्वास तक इस भारत की भूमि पर धर्म रहेगा और धर्मात्मा रहेंगे। प्राचार्य जी, बच्चे को दुलार देना, अब अपना जाता क्या है? अपने तो चलती ब्रिया हैं। एक रहस्य की विद्या बताएं। जैसे मैंने एक दिन आपसे कहा था, ये सब मुनिराज थे। आचार्य विराग सागर ने हमसे कहा जयपुर में कि विश्व सागरे माला बांट दो सब महाराजों को। तो गुरुजी ने दिया। एक महाराज ने 2 मांगी, हमने 2 दे दी। एक ने 3 मांगी, मैंने 3 पकड़ा दी। और फिर पहुंचा गुरुजी पास, 2 और चाहिए है। बोले मेरा क्या, देने वाला दे रहा है, लेने वाला ले रहा है, मैं क्यों बीच में रोऊं? ऐसे ज्ञानी, जब प्राचार्य जी आपको मालूम है कुछ दिन बाद हम चले जाएंगे संसार में इस पर्याय से, तो जब तक हम इस पर्याय में हैं सारे लोगों को खूब भरपूर दुलार दो, बासल दो, आशीर्वाद दो और सबसे कहो, गरीब से कहो बेटा सुख से जियो। तुम्हारे कहने से कोई सुखी नहीं होगा, पर तुम कहोगे तो मेरे मित्र आपकी प्रणामों की विशुद्धि से अगला भव तुमको सुख का मिल जाएगा। हो। सुख से जियो, सुख से जियो, सुख से जियो। और सुख बाहर नहीं है छोटू, अपने भीतर है। जब जब तू रोता भाई, पर के पीछे तुझे रोना पड़ता है। अपने में देख ले तो जितनी सेवा तुम कर रहे बेटा, कौन कर रहा है दुनिया में? इसलिए भैया, इसलिए बस इतना ध्यान रखना, जितनी तुम सेवा करते हो उतनी मौन और ले लो तो तुम सोने के हो जाओगे। खड़े रही, क्या सोच रहे हो? तो सबसे ज्यादा तो मैं ही बोल रहा हूं। हे जीव, खूब बोलो, जिनवाणी बोलो और मनवाणी के लिए मौन ले लो। काम का बोलो। आपका समय हो गया हो क्या? नहीं, कल फिर आओगे? परेद पुनः चर्चा करूंगा। अभी एक ही भंग हुआ है, प्राणी मात्र पर दया करो, और दूसरा भंग वृत्तियों पर भी दया करो। शेष आगे विचार करो। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव भिन्न। महावीर स्वामी की आचार्य प्रवर भगवत कुंद स्वामी ग्रंथराज प्रवचन सारजी में ध्रुव ज्ञानानंद स्वामी भगवान आत्मा के सहज रूप का व्याख्यान कर रहे हैं। आत्म द्रव्य आत्मा से उपलब्ध नहीं होता। 5 भंगों में व्याख्या की। आत्म द्रव्य आत्मा से उपलब्ध होता है, उसको यहाँ व्याख्यात कर रहे हैं। आत्म द्रव्य आत्मा से प्राप्त होता है। न्याय शास्त्र में बध्यघात नाम का एक सिद्धांत है। बध्यघात, वध्यघात एक न्याय है। बध्यघात, चक्रिस भाई, बध्यघात जो घात करे, जिसका घात करे, जो घातित हो रहा है वो बद्ध है।
जो घात करे वो घातक है। बद्धघात, जैसे कि नेवला सर्प के लिए बद्धघात है। ठीक, नेवला सर्प के लिए बद्धघातक है। बद्धघात। प्रकाश के लिए अंधकार बद्धघात है। प्रकाश अंधकार के लिए बद्धघात है। स्यात्, परंतु वो बद्धघात कैसा? ये दो एक साथ रह नहीं सकते, इसलिए सहानुभूति दोष है। सहानुभूति दोष है। ये आचार्य अमृतन स्वामी की दृष्टि है। अध्यात्म को हम किस तरीके से सिद्धांत और न्याय में प्रवेश कराएं। गोमठ सार जीव कांड के संस्कृत टीकाकार ने न्याय के सूत्रों को रख करके सिद्धांतों को समझाया है। यहां अमृतचंद स्वामी लिख रहे हैं, मोह घातक है। मोह घातक है, आत्मा बद्ध है। मोह घातक है, आत्मा बद्ध है। घातक के पास नहीं रहोगे तो बद्ध नहीं होगे। घातक के पास नहीं होगे तो बद्ध नहीं होगे, और घातक के पास रहोगे तो बद्ध होगे। घातक का नाश कर दो तो बद्धपने का अभाव अपने आप हो जाएगा। करो निर्णय भीतर, करो निर्णय भीतर। बुद्धि पूर्वक संजय भाई घातक को बुला रहे हो और बद्ध से घबरा रहे हो। चक्रिस्त बुद्धि पूर्वक घातक को बुला रहे हो। सिक्के पर राग है, यहाँ त्रिकालिक शुद्ध हूं, ये दृष्टि का विषय को यहाँ श्रद्धा का विषय बनाया जाएगा। वस्तु के विषय पर लक्ष्यपात कीजिए और दृष्टि के विषय पर तुम जीते रहे, वस्तु को नहीं पा पाएंगे आप। पंडित जी, दृष्टि के विषय पर लक्ष्य रखा, अभिव्यक्ति के विषय पर लक्ष्य नहीं है। जो ज्ञप्तियां पर व्यक्तियों पर जा रही थी, यहां विषय प्रारंभ हो रहा है। जो ज्ञप्तियां पर व्यक्तियों पर जा रही थी, वे ज्ञप्तियां स्व की ओर जाने लग जाएं तो बद्ध घातक से तेरा संरक्षण हो जाए। बद्ध घातक से तेरा संरक्षण हो जाए। दृष्टि का विषय सामने की परिणति की दृष्टि क्या है, इसी पर ध्यान दो।